नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम रीड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि जो कि सामान्यतः हम वृद्धि शब्द का ही यहाँ पर बात करेंगे और मनोविज्ञान में इसे अभिवृद्धि नाम से बोला गया है, अंग्रेजी में इसे ग्रोथ कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट, विकास। सामान्यतः दोनों ही सेम से लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन इनमें क्या क्या अंतर हैं वो हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ होती हैं जब बालक का गर्भाधान शुरू हो जाता है। ओके, और ये प्रक्रियाएं ऐसा नहीं है कि बच्चे के जन्म होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि ये चलती रहती हैं। अब इस समय विकास की अनेक अवस्थाओं से बालक गुजरता है। बालक में अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, तो अनेक प्रकार के परिवर्तनों से बच्चा जो है वो गुजरता है। अब अगर हम बात करते हैं मानव विकास की, ठीक है, तो मानव विकास का प्रारंभिक काल हम किसे मान सकते हैं? भाई बाल काल को मानेंगे, बाल विकास को मानेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मानव विकास का जो प्रारंभिक काल है वह बाल विकास है। और अगर हम बात करें कि बच्चे की गर्भावस्था से लेकर उस व्यक्ति के जीवन पर्यंत अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं, उसके स्वभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे? वो हम करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बाल विकास की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो सिलेबस है वो बाल विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बाल विकास से अभिप्राय है भाई गर्भावस्था से लेकर बच्चे की किशोरावस्था तक का जो परिपक्व अवस्था तक का जो काल है, उसी को हमने बाल विकास के अंतर्गत, इसी का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत हमने माना है। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई अभिवृद्धि और विकास, हम यहाँ पर जब सामान्यतः ये बात सुनते हैं तो हमें ये दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। जब हम बात करते हैं अभिवृद्धि की, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो शरीर के जो शारीरिक अंग हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है, शारीरिक अंगों के भार में जो वृद्धि हो रही है, उसे कहा जाएगा अभिवृद्धि। ओके, यहाँ पर हो सकता है लंबाई में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, जिसे आसानी से मापा तोला जा सकता है, जिसे आसानी से गिना जा सकता है, वो हमारी कहलाएगी अभिवृद्धि। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो विकास जो है भाई समझ लीजिए कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि हो रही है। अब हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो हड्डियां और ज़्यादा विकसित होंगी, और ज़्यादा मजबूत होंगी, और ज़्यादा पुष्ट होंगी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हड्डियां मजबूत हो रही हैं या पुष्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर हड्डियों का विकास हो रहा है। अब कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, कितना भार बढ़ा है, अगर हम उस चीज को माप तोल सक रहे हैं तो वो अभिवृद्धि है। लेकिन हम यहाँ पर अगर मजबूती की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा विकास में। भाई हमारे शरीर में धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, तो कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पर अगर कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है तो वो माना जाएगा अभिवृद्धि के अंतर्गत, और उससे कितनी मजबूती आ रही है वो होगा एक विकास का भाग। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिवृद्धि और विकास दोनों में क्या अंतर है। तो वृद्धि जो है विकास की एक प्रक्रिया है और इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास अपने आप में एक स्वतंत्र, एक बड़ा हम कह सकते हैं चरण है, और ये एक सीमित क्षेत्र नहीं है, ये एक बहुत ही विस्तृत और असीमित क्षेत्र है। वृद्धि आजीवन नहीं होती, एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो यहाँ पर परिमाणात्मक परिवर्तन होंगे, लेकिन विकास में व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं। हो सकता है कि बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य दक्षता, उसमें व्यवहार में सुधार, ये सभी विकास के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि को आसानी से मापा तोला जा सकता है, वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन विकास स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकता कैसे विकास हो रहा है, और साथ ही ना ही हम इसे माप तोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो ये सिर्फ शारीरिक रूप से है, बाह्य रूप से है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास की, तो ये आंतरिक
परिवर्तन को भी बताता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि विकास के अंतर्गत वृद्धि सम्मिलित है। विकास में वृद्धि सम्मिलित है, लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है। श्रीमती हरलॉक की बात करें तो उन्होंने विकास के संदर्भ में गर्भ से लेकर मृत्यु तक बताया है कि व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला जो परिवर्तन है वो उन्होंने बताया कि आकार में परिवर्तन। भाई समय के साथ आकार में परिवर्तन होता है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, वजन जो है वो चेंज होता है, ऊंचाई जो है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे बच्चे में समय के साथ होने लगता है। दूसरा उन्होंने बताया है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि समय के साथ धीरे धीरे बच्चा जो है उसकी जो सोच है, उसके जो तर्क हैं, उनमें परिवर्तन आता है। बच्चा जो है पहले कल्पनाशील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो वास्तविकता की ओर उसकी जो सोच है वो परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ हरलॉक ने तीसरी बात बताई है कि पुराने चिन्हों की लुप्तता, ये परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि जो दूध के दांत हैं उनका टूट जाना, थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्रंथि जो है उसका धीरे धीरे लुप्त होना, मस्तिष्क की जो पीनियल ग्रंथि है उसका लुप्त हो जाना, तो ये एक प्रकार का परिवर्तन होता है। और इसी के साथ कुछ नए चिन्हों का आ जाना, जैसे कि जो स्थायी दांत हैं हमारे उनका आ जाना, दाढ़ी मूंछों का आना, तो ये कुछ परिवर्तन जो हैं वो हरलॉक के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात करी कि अगर हम बात करते हैं वृद्धि की और विकास की, दोनों का ही सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना, लेकिन कितना अंतर था दोनों में बहुत डिफरेंस था, वो हमने देखा। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो है उसमें वृद्धि भी सम्मिलित है। ध्यान रखें, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, क्षमताएं भी सम्मिलित है, परिपक्वता भी सम्मिलित है, और हमारा जो वातावरण है उसके साथ अंतःक्रिया, तो ये चारों चीजें जो हैं विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो आज की क्लास में हमने अभिवृद्धि और विकास दोनों के बारे में चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।